सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को हमारी ये कथा अच्छी लगे, महादेव की चर्चा अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी तो ये महादेव की कथा और लोगों तक पहुँचेगी। हम और आप मिल के जन जन लोगों तक पहुँचा देंगे कथा को। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कहानी पढ़े, जो भी वीडियो महादेव की चर्चा पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ गुरु बहन कुछ गुरु भाई कमेंट किए हैं। मैं उनकी नाम की अर्जी महादेव के चरणों में कहानी के अंत में लगाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा देखिएगा। और देखिए, जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की ही चर्चा है, तो कथा को तो पूरा ही सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे महादेव का अपमान होता है, शिव गुरु का अपमान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुना करिए। आज जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसे शिव भक्त की है कि वो कैसे शिव की महिमा के बारे में समझाते हैं और कैसे एक भक्त भगवान को नहीं मानता है पर वो कैसे शिवमय हो जाता है। कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छी है। और ये कोई कथा नहीं है, ये सच्चाई है। ये एक गुरु भाई की आप बीती कहानी है। तो कथा को अंत तक सुनिएगा। एक शिवराम गुरु भैया थे, थे नहीं, शिवराम गुरु भैया। वो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उनका पूरा परिवार भगवान का भक्त था। पर देखिए, हमारे अगर जो 2 बच्चे हैं तो दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। वैसे ही उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बाकी दोनों के विचार अलग थे। बाकी माता पिता के लिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अगर जो बेटा लोहा है तो बेटी हीरा होती है। बेटियों का मान सम्मान लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए कि बेटी तो पराए घर चली जाएगी, पराया धन है। वो आज हमारे के यहाँ है, हम उसका लालन पालन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसको अच्छा गुण सिखा रहे हैं। बाकी फिर एक दिन ससुराल ही चली जानी है। अगर जो उस हीरे में थोड़ी सी दाग लग जाए, थोड़ा सा ठोकर लग जाए, तो किसी काम का नहीं रहता, उसकी चमक ख़त्म हो जाती है। तो बेटी ऐसा हीरा है कि उसको बचा के, उसको जतन से माता पिता कितना लालन पालन देते हैं, कितना बढ़िया से उसको संस्कार देना चाहते हैं कि हमारी बेटी जाए जहाँ, वहाँ हमारा नाम रोशन करे, हमारे घराने का नाम रोशन करे कि हाँ, इस घराने से बिटिया आई है। सारे माता पिता यही सोचते हैं। वैसे ही शिवराम भैया के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। दोनों अलग अलग विचार वाले थे, बच्चे अलग अलग विचार वाले थे। बेटा तो शिव भक्त था, बाकी बेटी अपने मन की थी। जैसे होता है ना कि मनचला व्यक्ति, वो मनचली थी। ना पूजा पाठ करती थी, ना कोई घर का काम करती थी। बिटिया एक ही थी, दुलार बहुत था। गुरु बहना अगर जो कुछ बोलती भी तो गुरु भैया कुछ नहीं बोलते। अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा लाड करते थे। बस यही सोचते थे कि जब तक हमारे घर बिटिया है, हम इसको पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छा संस्कार सिखाएं, और एक ना एक दिन तो ये हमको छोड़ के अपने ससुराल चली जाएगी। तो जितने दिन है, क्या डांटना, क्या बोलना, इसको बड़े प्यार से रखते थे। बेटी को अपने बड़े प्यार से रखते थे। धीरे 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 समय बीतता रहा। गुरु भाई गुरु बहन, समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, किसी के लिए नहीं रुकता है। अब समय के साथ वो और भी उदंड विचार की होती गई, और ही वो इतनी मनचली हो गई, इतना
उसके अंदर दुर्व्यवहार भर गया कि किसी से ना ठीक से बात करती, ना किसी बात का ठीक जवाब देती और ना कोई पूजा पाठ करती, ना अपने माँ के साथ कोई काम करवाती, घर के काम में कोई रुचि नहीं दिखाती। माँ कभी कभी टोकती भी तो गुरु भैया कहते कि अच्छा जाने दो, छोड़ो हटाओ, ऐसे कह के बात को टाल देते थे। समय बीतता रहा, बिटिया सयानी हो गई तो शिवराम भैया एक लड़का देखे, कहे कि अब इसका समय रहते विवाह कर दिया जाए, नहीं तो समय बहुत ख़राब है, इसका शादी विवाह कर दिया जाएगा तो परिवार में जाएगी, पति के पास जाएगी, तो इसके अंदर अपने आप जब जिम्मेदारी आएगी तो सुधार आ ही जाएगा। शिवराम भैया यही सोच के और खूब अच्छा एक लड़का देखे और उसका विवाह कर दिए। उस लड़की का विवाह शिवराम भैया अपने कर दिए। वो ससुराल चली गई तो देखिए ससुराल में पहुंची तो क्या की, जब वहाँ पे पहुंची तो ना अपने सास की सेवा करती, ना खाना देती, ना समय से उठती, ना भोजन बनाती, ना पति को भोजन पानी देती, ना ससुर को देती, ना देवर को देती, ना ननद को देती, किसी को नहीं देती। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी तो अपने जगह पे है, पर घर के बात पे आ जाइए। कभी कभी परिवार में ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति वो दुखी है हमसे, और हमको ये लगता है कि हम उससे दुखी हैं, और उसको लगता है कि हम उससे दुखी हैं, पर ना हम उसका दुख समझ सकते हैं ना वो हमारा दुख समझ सकते हैं। और जब अगर जो दूसरों का दुख, अपने परिवार वालों का दुख हम समझ जाएं, पीड़ा समझ जाएं कि हमसे भी वो व्यक्ति इतना ही दुखी है हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से, तो अपने व्यवहार में जब हम चेंजिंग ला लेंगे तो अपने आप हमारा परिवार भी हमारे व्यवहार के हिसाब से अपना व्यवहार करने लगेगा। बाकी वो गुरु बहना, वो गुरु भाई अपनी बेटी का विवाह कर दिए, बेटी ससुराल गई तो तांडव करने लगी, अपना परिवार में ऐसा कार्य करने लगी कि 8 ही दिन में सब लोग उब गया। सास ससुर देवर देवरानी ननद सब लोग उससे परेशान हो गया कि मतलब ऐसी औरत आई है, ऐसी लड़की आई है कि घर का नक्शा ही बदल दी है, ना समय से उठती है, ना भोजन बनाती है, ना किसी को भोजन देती है, और तो और जुबान लड़ाती है अपने पति से, अपने सास से, अपने देवर से डांट के बात करती है। जब ऐसा विचार हो उसका देखे लोग तो उसके ससुर एक दिन उसके मायके खबर भिजवाए शिवराम भाई को। शिवराम भाई के यहाँ खबर गई कि आइए और अपनी बेटी को ले जाइए। अब जब इतनी बात सुने तो उनको तुरंत अनहोनी का अंदेशा हो गया कि लग रहा है कि हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है, तभी हमको हमारे संबंधी बुलाए हैं, नहीं तो ऐसा क्यों बुलाते, ऐसी क्यों खबर देते। अब शिवराम भैया भागे भागे अपनी बेटी के ससुराल गए। जब ससुराल पहुँचे तो समझी अलग मुंह फेर के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले। उस लड़की के सास समधन अलग बैठी हैं, वो भी अपना मुंह फेर ली। घर में से देवर निकला, वो भी पैर नहीं छुआ, दूसरे तरफ मुंह घुमा के और निकल गया। दामाद भी निकला और चुपचाप चला गया, ना पैर छुआ, ना प्रणाम किया, कुछ नहीं किया और चला गया। तो फिर शिवराम भैया पूछे कि समधी जी क्या हमारी बिटिया से अपराध हो गया, क्या गलती हो गई है। तो ससुर जी कहे कि ऐसा है कि अपनी बेटी को अपने घर ले जाइए। हमारे घर आके 8 ही दिन में हमारे घर का नक्शा ही बदल दी है, और सबसे जुबान लड़ाती है, 9 बजे सो के उठती है, 10 बजे सो के उठती है, ना किसी को भोजन देती है, ना किसी से अच्छे से बात करती है, सबको गालियाँ देती है, उल्टी सीधे बातें करती है। इसको अपने घर ले जाइए। हम लोग की बस की बात नहीं है कि हम लोग इसको अपने घर में रखें। जब इतना बात शिवराम भैया सुने तो समधन के पास गए, सोचे कि हो सके औरत है, ये समझे। समधन भी वही जवाब दी कि नहीं नहीं, अपनी बेटी को आप लेके जाइए। अब शिवराम भैया क्या करते, बिटिया तो अपनी थी। अब शिवराम भैया उसको घर लेके आए, और घर पे आए तो अपनी पत्नी से कहे, अपने बेटे से कहे कि इससे कोई ससुराल के बारे में सवाल नहीं करेगा कि इसका पति कैसा है, इसकी सास कैसी है, इसके ससुर कैसे हैं। ससुराल वालों के बारे में कोई इससे बात ही नहीं करेगा। तो शिवराम भैया की पत्नी कहें कि ठीक है, बेटा भी कहा कि ठीक है। उससे कोई कुछ नहीं पूछता, समय पे उसको भोजन दे देते लोग, जैसे एक रिश्तेदार आया हो घर में, समय पर भोजन दे देती, अच्छे से व्यवहार करती, अच्छे से बोलती।
ये नहीं लगता कि मतलब बिटिया हमारे घर आई है, ससुराल में कुछ गलत काम करके आई है और आई है मायके में तो उसका अनादर हो रहा है, ऐसा नहीं लोग किए। उसको बड़े अच्छे से रखे। अब धीरे धीरे 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, तो कहीं शादी उदी में जाती, कहीं बर्थडे पार्टी में जाती, किसी फंक्शन में जाती, तो कुछ सहेलियाँ उसकी जब मिल जाती तो अपने अपने ससुराल की सारी बात करती। तो उससे पूछी कि ये बताओ कि तुम अपने ससुराल में नहीं रह रही हो, क्या बात है, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या, कोई परेशानी है क्या? तो कहती कि नहीं। अब किसको वो अपना जवाब देती कि मैं वहाँ जाके कितना गलत काम की, सबको गाली दी, किसी को टाइम से भोजन नहीं दी, सबसे जुबान लड़ाई। कैसे कहती, किसी सहेली से कुछ कह नहीं पा रही थी। अब इसी तरह सुनते सहते 4-5 महीना बीत गया। एक दिन अपने पिताजी से कही, शिवराम भाई से, कि पिताजी ये बताइए कि सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे ससुराल में कुछ हुआ है, क्या अब हमारे ससुराल वाले हमको नहीं रख सकते हैं? तो शिवराम भाई कहे कि क्यों नहीं रख सकते हैं? तो वो कहे कि नहीं मैं तो वहाँ रहना नहीं चाहती, सारे लोग हमारे विचार के अलग हैं, हमारी तो किसी से पटेगी ही नहीं। तो शिवराम भाई कहे कि ऐसा है कि हमारे पास पड़ोस में जो शिव चर्चा होता है, बिटिया वहाँ जाया करो, जाओगी तो खुद तुम्हारा बुद्धि विचार बदलेगा। तो कहे कि ये सब मुझसे नहीं होगा, मुझसे ढकोसला पर नहीं होगा, मैं शिव चर्चा में नहीं जाऊंगी। तो शिवराम भैया कहे कि ऐसा है कि चलो भगवान की चर्चा मैं कर लूँगा, नमः शिवाय का जाप मैं तुम्हारे लिए कर लूँगा, तुम एक काम करो, मेरे लिए एक साधना करो, साधना करने को तुमको अगर जो हमारी बात पसंद हो तो बोलो। तो कहे पिताजी साधना में करना क्या है? तो कहे कि साधना में यही करना है कि अपने ससुराल जाओ और वहाँ जाके अगर जो तुमसे कोई कटु वचन भी बोलता है तो उसका जवाब मत देना, और सुबह उठ के नाश्ता पानी भोजन बना के दे देना। अब कोई तुमसे बुरा बोले फिर भी तुम बोलना नहीं। इसके बाद देखो 4-5 महीना में सबको अपने उंगली पे नचाओगी। जब ये बात सुनी तो कही कि तब तो बड़ा आसान मार्ग है, साधना ही तो करना है कि सुबह उठ जाना है और भोजन बना के सबको खिला देना है, किसी की बात का जवाब नहीं देना है, बस यही काम करना है। इसके बाद 4-5 महीने में मैं घर की मालकिन हो जाऊंगी, सबको अपने उंगली पे नचाऊंगी। अब शिवराम भैया की बात मान के और हाँ कह दी कि ठीक है पिताजी, हमको हमारे ससुराल पहुंचा दीजिए। अब शिवराम भैया उठे, उसका कपड़ा लत्ता एक बैग में भरवाए और उसके ससुराल के लिए लेके निकल गए। जब ससुराल में पहुँचे तो सास देखते ही देखते कह दें कि पता नहीं कहाँ से फिर से ये बला आ गई, कौन इस बला को संभालेगा, कौन इसकी तंस भरी बातों को सुनेगा, और तो और कौन रोज इसको जगाने जाएगा। तभी शिवराम भैया कहे कि बहन जी एक बार हमारी बेटी को मौका दे दीजिए। वहीं उसके ससुर जी भी बैठे थे। शिवराम भैया अपने समधी जी से भी कहे कि समधी जी एक बार और समय दे दीजिए हमारी बेटिया को। तो उनकी घर में भी एक बेटी कुंवारी थी। वो लोग सोचे कि ये भी किसी की बेटी है, पिता इतना अच्छा है, बेटी ठीक विपरीत है, चलो इसके व्यवहार पे एक बार इसको और मौका दे देते हैं। यही सोच के पिता का व्यवहार देख के वो लोग सोचे कि चलो शिवराम जी की बात को मान के एक बार इसको मौका दे देते हैं। और वो लोग कहे कि ठीक है, आप इसको छोड़ के चले जाइए। अब शिवराम भाई तो वहाँ से छोड़ के चले आए। अगले दिन एकदम भोरे भोरे उठी, अपना झाड़ू बर्तन साफ़ सफाई की, किचन साफ़ की और खूब बढ़िया से भोजन बना दी। और भोजन बना के और इंतज़ार करती रही कि कब लोग ब्रश करेंगे, तुरंत चाय, तुरंत भोजन अपना सबको पहुँचाई, सास को, ससुर को, देवर को, ननद को, सबको पहुँचाई। जब ये देखी उनकी सास तो कहीं कि इतना परिवर्तन, हमारी बहू 3-4 महीने 5 महीने में इतना बदल गई है। तो उसको अपने पास बुलाई, कहीं कि बहू ये बताओ कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है क्या? तो कहीं नहीं माँ जी, मैं तो अपने माता पिता की अकेली लड़की हूँ, भाई हैं हमारे। तो कहीं कि हमको तो लग रहा है कि तुम बदल गई हो, वो लड़की हो ही नहीं जो तुम पहले थी। तो मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। इसके बाद रोज़ इसी तरह करने लगी। अपना टाइम से सुबह उठ जाती, सास को अपना देखभाल करती, अपने ससुर की देखभाल करती, देवर की देखभाल करती, पति की ऑफिस जाते समय तक खड़ी रहती, भोजन कराती, कपड़ा देती, जूता देती,
मतलब सबको अच्छे से देखने लगी। धीरे धीरे समय चलता रहा। जब 1 महीना बीता तो सास उसको बुलाई, कहीं बिटिया हमारे पास आओ। और जब वो आई उनके पास में, तो सासू जी कहीं कि बिटिया चाबी ले लो, ये चाबी तुम ले लो, अब मैं मान गई कि तुम हमारा घर संभाल लोगी, हमारे घर को देख लोगी, तो ये चाबी लो, आज से इस घर को तुम देखो, तुम चलाओ। तो मुस्कुराई कही कि बस बुढ़िया, थोड़ा और रुक जाओ, अभी तो तुम चाबी दी हो ना, एक दिन पूरा घर हमको दे दोगी और हम तुम लोगों को अपने उंगली पे नचाएंगे। अब यही मन में विचार करके वो मुस्कुराई और चली गई। फिर धीरे धीरे समय बीतता रहा। सबकी सेवा अपने जैसे पिताजी सिखा के भेजे थे शिवराम भाई, वो वैसे ही करती रही। सारे लोग बड़ा प्रसन्न, सब लोग खुश रहने लगे। अब रक्षाबंधन का समय आया तो शिवराम भाई का बेटा गया उसको लिवाने, अपनी बहन को मायके लिवाने। जब गया उसके सास से कहा कि माता जी मैं अपनी बहन को 2-4 दिनों के लिए ले जाना चाहता हूँ। ससुर जी से भी उसके कहा, तो लोग कहे कि नहीं बेटा, 3-4 दिन तो बड़ा समय होता है, हम लोग इसके बिना 1 दिन भी नहीं काट सकते हैं। अब हम लोगों को इसकी आदत लग चुकी है, इसकी आदत पड़ चुकी है। सास कहे कि कौन सुबह सुबह हमको भोजन देगा, नाश्ता देगा। ससुर जी कहे कि हमको कौन हमारा पेपर, हमारा चाय कौन समय पे देगा। पति कहा कि हमारे ऑफिस जाते समय हमारा सामान कहाँ है, यही सब जानती है। देवर कहा कि नहीं हम पढ़ने जाता हूँ, कौन हमको टिफिन देगा। ननद भी यही बात बोली। अब सारे लोगों को उसकी आदत पड़ गई थी। जब इतनी बात कहने लगे लोग तो उसको भी मुँह आने लगी, अपने सास ससुर अपने देवर से सबसे उसको मुँह आने लगी। अब तैयार हो गए लोग कि बस लेके जाइए और 1 दिन के बाद उसको घर पहुंचा दीजिएगा। तो भाई कहा कि ठीक है। अब तैयार हुई, अपने भाई के साथ निकलने लगी। सासू माँ पकड़ के उसको रोने लगी, और जब सासू माँ रोने लगी तो वो भी रोने लगी। जब वो भी रोने लगी, दोनों लोग चुप हुए। इसके बाद भाई लिवा के अपने घर चला गया रक्षाबंधन पे घर गई, उस दिन बिताई समय। फिर अगले दिन सुबह नहा धो के तुरंत तैयार हो गई। अपने पिताजी से कहीं शिवराम भाई से कि पिताजी बाबू से बोलिए, मतलब अपने भाई से, कि उससे बोलिए कि हमको हमारे ससुराल छोड़ दे। तो पिताजी कहे, शिवराम भाई कहे कि 2-4 दिन रुक जाओ बिटिया, इसके बाद जाना। तो कहीं नहीं, सब परेशान होंगे, सासू माँ हमारी रो रही होंगी, हमारे ससुर जी को कौन चाय पानी देगा, उनको बड़ी तकलीफ़ होगी। और तो और इनका सारा सामान, अपने पति का सारा सामान मैं ही जानती हूँ कि कौन सामान कहाँ है। वो जाएंगे ऑफिस तो इधर उधर दौड़ते रह जाएंगे, समय लग जाएगा, उनको लेट हो जाएगा, इसलिए हमको जाना बहुत ज़रूरी है। सारे लोगों का काम हमारे बिना नहीं चल सकता है। तब शिवराम भाई मुस्कुराने लगे, कहे कि ऐसी बात है, हमारे शिव गुरु की दया है, वो सफल हुई, उनकी जो महिमा है तुम्हारे पे देखो, हम विश्वास किए, भरोसा किए, तो देखो तुम्हारा घर गृहस्थी बस गया। तो रोने लगी, कही पिताजी नहीं, ये महादेव की कृपा तो है, पर साथ में हमारे परिवार वालों का प्यार भी है। हम उनसे बुरा व्यवहार किए, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, तभी तो हम लोग को हमको पसंद नहीं करते थे। और आपके कहने के अनुसार मैं उनकी सेवा करने लगी। मैं तो यही सोच के कि आप कहे थे कि उंगली पे नाचने लगेंगे, तो मैं तो हमेशा घमंड में रहती थी कि एक ना एक दिन इनको उंगली पे नचाऊंगी, पर वो उनको मैं नहीं उंगली पे नचा रही हूँ, उनकी उंगलियों पे मैं नाच रही हूँ। और ये हमारा और उनका प्रेम है, प्यार है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिसको भगवान भोलेनाथ पे भरोसा है, विश्वास है, और साथ में अपने परिवार से मिलके अगर जो हम प्रेम देंगे तभी तो प्रेम पाएंगे। हम अच्छे से वचन बोलेंगे तभी तो अच्छा वचन पलट के आएगा। अगर जो हम बुरा बोलेंगे तो भी तो हमारे साथ बुरे से पेश आएगा। अगर जो हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो सामने वाला भी हमसे अच्छे से बात करेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी तो यहीं तक थी। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनका नाम महादेव के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। सतीश शर्मा, सतीश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे महादेव, हे शिव गुरु,
इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और लक्ष्मी शर्मा, लक्ष्मी गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और अनीता श्रीवास्तव, अनीता गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा अपना आशीर्वाद इनके पे बनाए रखिएगा। और राम दुलारे, राम दुलारे भैया, आप लगभग हमारी सारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और बेबी सिंह, बेबी गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इनको सदा खुश रखिएगा, सदा स्वस्थ रखिएगा। रागिनी देवी, रागिनी गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको स्वस्थ और मस्त रखिएगा। रेखा देवी, रेखा गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और गुरु भाई, गुरु बहनों, मैं सभी गुरु भाई जो भी हमारी कहानी को देखते हैं, सभी गुरु बहन को यही मैं कहती हूँ कि आप और हम मिलके अगर जो एक दूसरे के लिए दया मांगेंगे तो महादेव हमारी दया ज़रूर सुनेंगे। अब हमारी अकेले की बात कितनी दूर जाएगी, अगर जो सारे लोग मिल के बोलेंगे तो महादेव तक ज़रूर हमारी आवाज़ जाएगी। तो आप और हम मिल के कोशिश करते हैं और सबके लिए दया मांगते हैं कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई, जो भी गुरु बहन आपको गुरु बनाए हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।